तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा जो होता है उसका डिस्कशन कर चुके हैं। जो धारा वाला चैप्टर है उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कशन किया चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसमें एक में हमने आवेश जाना और दूसरे में विभव क्या होता है ये समझा। तीसरे नंबर के जो चैप्टर है उसमें जब आवेश गति करता है तो धारा उत्पन्न होता है। आज हम लोगों के पास जो चैप्टर है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो जब आवेश गतिमान होता है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, धारा पढ़ा। ठीक है, तो धारा जो होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी मिलता है। तो यहाँ जब हम किसी वायर में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें होता क्या है, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी घटना को आज हम इस चैप्टर के रूप में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो जानते हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, जो हम लोगों के पास धारा होता है उसका परिभाषा क्या है। धारा की परिभाषा क्या है भाई, तो आवेश बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग Q डिवाइडेड बाई टी लिखते हैं और ये बराबर होते हैं I के। तो जिस प्रकार ये जो आवेश होता है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रही चैप्टर नंबर 3 की जो कॉन्सेप्ट है वो। परंतु यहाँ जो है हम लोगों के पास गतिमान आवेश। अब थोड़ा सा समझिए, आवेश जो है गतिमान है। ठीक है, जब आवेश गतिमान होता है तो हम लोगों के पास वो जो गतिमान आवेश है वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, ये हम लोगों के पास एक, ये मान लीजिए ये एक चालक है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो रहा है। मतलब हम ये मान के चलते हैं, इसे हम लोग किसी पॉइंट से कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, जब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें धारा I प्रवाहित होगा, तो इस धारा I प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर होता क्या है, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस चालक के चारों ओर, चालक के चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा इसका जो होगा वो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा होता क्या है। जैसे जैसे हम लोगों ने धारा का डिस्कशन किया, अब धारा से एक बार सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है, सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड 1820 में, सर जो कि एक डच वैज्ञानिक है। ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक है भाई, तो डच का वैज्ञानिक है, डच वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया क्या कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके पास इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को देखा। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखा, जब इन्होंने कंपास रखा तो उस कंपास में जो चुंबकीय सुई लगा होता है उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिला, विक्षेप देखने को मिला। और इसी को डिस्कवर किया हम लोगों के पास सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। ठीक है, तो जब किसी चालक में लिखते हैं होता है ये समझते हैं, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है,
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका चुंबकीय प्रभाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने देखा ये कि जब कोई आपके पास चालक है, जैसे हम एक परिपथ बना लेते हैं, तो हम लोगों के पास मान के चलिए ये कोई एक परिपथ है। अब इस परिपथ में होता क्या है, जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा प्रवाहित होने से, ठीक है, इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इसके पास एक चुंबकीय सुई लगाने पर, चुंबकीय सुई रखने पर इसमें होता क्या है? आपको विक्षेप देखने को मिलता है। मतलब ये धारा की प्रवाह की वजह से जो चुंबक का सुई है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी परिवर्तन को किन्होंने बताया? तो सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। ठीक है, तो चलिए ये रहा हम लोगों का जो चैप्टर है उनका इंट्रोडक्शन। अब सर हैंस क्रिश्चियन का जो है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ऑस्टेड ने क्या किया। ऑस्टेड जो है डेनमार्क का प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। ठीक है, ये लिखते हैं डेनमार्क का के भौतिकविद। डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिकविद हैं। इन्होंने सन, ठीक है, पॉइंट पॉइंट लिखिएगा, सन 1920 में, 1820 में प्रयोग किया। इन्होंने ये देखा जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नीचे अगर हम चुंबकीय सुई रख देते हैं तो उस चुंबकीय सुई में होता क्या है? विक्षेपित जो होता है वो सुई जो होता है विक्षेपित होता है। अब ये विक्षेपण की क्रिया जो होता है, धारा का मान जितना अधिक बढ़ाते हैं उतना ही विक्षेपित भी बहुत होता है। तो हम ये बता सकते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में रखे या चालक के पास रखे चुंबकीय सुई में परिवर्तन होता है। ठीक है, धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय सुई में भी क्या होता है? हम लोगों के पास परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कैसा होता है? जितना धारा अधिक होगा, धारा का मान बढ़ाने से सुई में भी परिवर्तन तेजी से होता है। सुई में परिवर्तन भी तेजी से होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को कौन बताया? तो ये जो है सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के दौरान बताया, अपने प्रयोगों में। खासकर इसका ये इम्पॉर्टेंट है, ये भौतिकविद के साथ रसायनज्ञ भी थे, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कॉफेन में प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, तो सर हैंस क्रिश्चियन ने हमें ये बताया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करके दिया।